अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ज़रा रुक कर सोचें, अल्लाह का खौफ बिजली गिरने से नहीं जाता, ज़लज़ला आने से नहीं जाता। अल्लाह का खौफ आहिस्ता आहिस्ता मर जाता है, इतना आहिस्ता कि इंसान को पता भी नहीं चलता, और एक दिन वो गुनाह कर कर भी मुस्कुरा रहा होता है, और यही सबसे ख़तरनाक लम्हा होता है। सबसे पहले अल्लाह का खौफ क्या होता है? अल्लाह का खौफ ये नहीं कि इंसान हर वक्त कांपता रहे, डरता रहे और कहता रहे कि मैं अल्लाह से बहुत डरता हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं बहुत खौफ ज़दा हूँ। अल्लाह का खौफ ये है कि इंसान तन्हाई में भी ख़ुद को अकेला ना समझे। ये वो एहसास है जो हाथ को रोक लेता है, जो ज़ुबान को संभाल लेता है, जो नज़रों को झुका देता है और दिल को तोड़ देता है, मगर गुनाह की तरफ नहीं जाता। फिर सवाल ये है कि अल्लाह का खौफ कहाँ ख़त्म हो जाता है? तो आइए आज सच सुनिए, और अगर दिल पर चुभे तो समझ लेना ये बात तुम्हारे लिए थी। देखिए, जब गुनाह बार बार किया जाए तो तौबा मजाक बन जाए। पहला वार अल्लाह के खौफ पर तब पड़ता है जब इंसान गुनाह को बस एक बार कहकर करता है, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और फिर वही गुनाह रोज़मर्रा का मामूल बन जाता है। शुरू में दिल कांपता है, फिर दिल बहाने बनाता है, और आखिर में दिल खामोश हो जाता है। यही वो लम्हा है जहां अल्लाह का खौफ दम तोड़ने लगता है। सेकंड है, नोट करिएगा, मैं आपको पॉइंट्स में बता रही हूँ, ठीक है। सेकंड है, जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी में भी फ़ायदा देखने लगे। ये बहुत ख़तरनाक स्टेज है। जब इंसान कहीं झूठ ना बोलूँ तो काम नहीं बनता, धोखा ना दूँ तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं हराम छोड़ दूँ तो मेरा गुजारा नहीं होगा। यहाँ अल्लाह का खौफ रिज़्क के खौफ से हार जाता है। हालांकि रिज़्क देने वाला अल्लाह है और लेने वाला भी वही है। जब इंसान अल्लाह को राज़िक मान कर भी हराम से ना बचे तो समझ लें कि खौफ ख़त्म होने लगा है। नेक्स्ट है, जब गुनाह पर ज़मीर ना जागे। शुरू में गुनाह के बाद नींद नहीं आती, दिल बेचैन रहता है, मगर फिर एक दिन वही गुनाह नींद खराब नहीं करता, वही गुनाह ज़मीर को नहीं झुकाता, ना ही नींद खराब करता है, ना ही हंसी को रोकता है, और ना ही दुआ याद दिलाता है, दुआ भी याद नहीं दिलाता। ये दिल का मर जाना है, और दिल की मौत अल्लाह के खौफ की मौत होती है। ये वो खामोश तबाही है जिसमें ना चीख होती है, ना आंसू होता है, बस अंधेरा होता है, साइलेंट खामोशी। इसके बाद जब इंसान खुद को बहुत ज़्यादा महफूज समझने लगता है। कैसे? ये जुमले याद रखना, मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे दिल में सब ठीक है, मैं दूसरों जैसा नहीं हूँ। ये जुमले अल्लाह के खौफ को खा जाते हैं, क्योंकि जो खुद को महफूज समझे वो तौबा नहीं करता, और जो तौबा ना करे वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से बेखौफ हो जाता है। देखिए, एक वक्त था ना जब कुरान सुनकर आंख नम हो जाती थी। आज कुरान सुनकर फ़ोन देखने का दिल करता है। जब नसीहत बोर लगने लगे और गुनाह एंटरटेनमेंट लगने लगे तो समझ लें कि अल्लाह का खौफ खतरे में है, क्योंकि जिस दिल में खौफ हो वो नसीहत को दुश्मन नहीं समझता। इसी तरह जब इंसान लोगों से तो डरने लगे और अल्लाह से ना डरे, ये बहुत आम हो गया है। लोग क्या कहेंगे, नौकरी चली जाएगी, इज़्ज़त खराब हो जाएगी, फैमिली क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मगर हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह नाराज़ हो गया तो क्या होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कितना कितना डरते हैं लोगों से, कितना डरते हैं हम रिश्तेदारों की बातों से? क्या उतना हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से डरते हैं जितना हम लोगों से डरते हैं? कि काश हम अल्लाह से डरते होते तो आज हमें हमारी ज़मीर से आवाज़ आती कि ये जो तुम कर रही हो ये गलत है। जिस दिन इंसान का खौफ लोगों पर, अल्लाह की बजाय लोगों पर शिफ्ट हो जाए, उसी दिन अल्लाह का खौफ कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट है, जब नमाज आदत बन जाए, मुलाकात ना रहे। नमाज तो अल्लाह से मुलाकात का एक ज़रिया थी ना, मगर अब नमाज सिर्फ रूटीन बन गई है। जिस्म सजदे में है, दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, दिमाग कामों में लगा हुआ है। होता है ना, जब नमाज अल्लाह का खौफ पैदा ना करे तो समझ लें दिल कहीं और अटक चुका है। जब हम नमाज तो पढ़ रहे हों, हमारा जिस्म नमाज पढ़ रहा हो, लेकिन हमारा दिल सजदा ना करे, हमारी रूह वहाँ मौजूद ना हो, हमारा जहन उधर मौजूद ना हो जहाँ हम खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं,
تو हमारी कैसी नमाजें हैं। आज अपना मुहासबा आप खुद करें कि हमारी नमाज़ों की क्या हालत है। हम नमाज पढ़ते भी हैं तो किस तरह की पढ़ते हैं, और अगर हम नहीं पढ़ते तो हम क्या करते हैं कि अभी बहुत टाइम है नमाज पढ़ लेंगे। याद रखें, अल्लाह का खौफ एक दिन में नहीं जाता, ये आहिस्ता आहिस्ता दिल से निकल जाता है। हर गुनाह एक ईंट गिराता है और आखिर में पूरा किला गिर जाता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो सबके माइंड में आया होगा वो ये है, लेकिन क्या सब ख़त्म हो जाता है? नहीं, अल्लाह का खौफ मरता नहीं, बस सो जाता है, और उसे जगाने के लिए एक सच्चा लम्हा काफ़ी है। एक रात, एक आंसू, एक सजदा, एक या अल्लाह मैं गलत था, ये जुमला अल्लाह के खौफ को दोबारा ज़िंदा कर देता है। अल्लाह का खौफ वापस कैसे आता है? तन्हाई में गुनाह छोड़ने की कोशिश, गुनाह के बाद फ़ौरन तौबा करना, कुरान को आहिस्ता आहिस्ता समझ कर सुनना, मौत को याद रखना, और सबसे बढ़कर अल्लाह से सच बोलना। जब हम ये करने लग जाएंगे तो अल्लाह का खौफ वापस आ जाएगा। आखिरी बात कहकर इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह का खौफ इंसान को कमज़ोर नहीं बनाता, बल्कि ये तो महफूज बनाता है। और याद रखें, जिस दिन इंसान अल्लाह से बेखौफ हो जाए उसी दिन अल्लाह इंसान को उसके हाल पर छोड़ देता है, मोहलत देता है, वक्त देता है। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।